Hello everyone, welcome back to my channel PS Education and another moral story. टाइटल है द वाइट क्रो, सफ़ेद कौवा। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द वाइट क्रो, मतलब सफ़ेद कौवा। ये है सफ़ेद कौवा की कहानी है इसमें। तो चलिए इसका रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन सी नए नए वर्ड्स मिलते हैं, नए नए वर्कअप मिलते हैं, सेंटेंसेस कौन कौन से मिलते हैं और ट्रांसलेशन करना सीखते हैं इंग्लिश टू हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे ए क्रो वाज फ्लाइंग ओवर ए विलेज। वन डे ए क्रो वाज फ्लाइंग ओवर ए विलेज। एक दिन, वन डे मतलब होता है एक दिन, एक कौवा, एक दिन एक कौवा फ्लाइंग मतलब उड़ रहा था, ओवर ए विलेज मतलब होता है एक गांव के ऊपर से। एक दिन एक कौवा एक गांव के ऊपर से उड़ रहा था। ही कम डाउन, ही कम वह आया, डाउन मतलब नीचे, वह नीचे आया, एंड सेट और बैठ गया, ऑन ए वॉल एक दीवार पर। वह नीचे आया और एक दीवार पर बैठ गया, टू लुक फॉर फूड, इसके लिए भोजन को देखकर, भोजन को देखकर वह दीवार पर बैठ गया। क्लाउड्स हैड गैदर्ड, कह रहा है क्लाउड्स मतलब होता है बादल, हैड गैदर्ड मतलब होता है, गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, पास पास आना। इन द स्काई आसमान में, आसमान में बादल पास पास आ रहे थे मतलब बादल घेरे हुए थे। एंड सडनली और अचानक, अचानक क्या होता है, ए थंडर क्लैप साउंडेड इन द स्काई। ए थंडर, थंडर मतलब होता है गड़गड़ाहट, क्लैप साउंडेड, साउंडेड मतलब क्लैप्ड साउंड, थंडर क्लैप्ड साउंडेड बहुत तेज़ से आवाज़ होती है, इन द स्काई कहाँ, आकाश में। थंडर मतलब होता है बादल गरजना, तो बादल गरजने की आकाश में आवाज़ होती है। दिस स्टार्टेड द क्रो, दिस स्टार्टेड द क्रो। स्टार्टलेड मतलब होता है चौंकाना, तो कह रहा है दिस स्टार्टलेड, उसने चौंका दिया, द क्रो कौवे को, उसने कौवे को चौंका दिया। ही स्लिप्टेड एंड फेल ऑफ द, ही स्लिप्टेड एंड फेल ऑफ द वॉल, कह रहा है ही स्लिप्टेड वह फिसल जाता है, एंड फेल और गिर जाता है, ऑफ द वॉल उस दीवार से, वह फिसल कर दीवार से गिर जाता है। द वॉल, द वॉल सराउंडेड द कोर्टयार्ड ऑफ ए पेंटर्स हाउस, कह रहा है द वॉल सराउंडेड, सराउंडेड मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, द कोर्टयार्ड मतलब आंगन में, आंगन में चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था, ऑफ ए प्लांटर्स हाउस, ऑफ ए पेंटर्स हाउस, कह रहा है कि वह दीवार जो थी एक पेंट करने वाले मतलब पेंटर के घर के चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था, मतलब कि वो किसके आंगन में गिरता है, पेंटर के आंगन में, जिस जो लिपाई पुताई का काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं। द क्रो हैड फॉलन इनटू टब फुल ऑफ वाइट लाइम, द क्रो हैड फॉलन, कौवा गिर जाता है, इनटू टब फुल ऑफ वाइट लाइम, किसमें गिर जाता है, जो वाइट लाइम मतलब सफ़ेद चूने से भरी हुई टब में गिर जाता है। ही स्ट्रगल आउट विथ डिफ़िकल्टी एंड फ्लू टू ए नियर बाई पॉन्ड, कह रहा है ही स्ट्रगल वह बहुत ही प्रयास करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, आउट विथ डिफ़िकल्टी बाहर आता है, बहुत मेहनत के बाद बाहर आता है,
विथ डिफ़िकल्टी, बहुत कठिनाई से, बहुत ही मेहनत करने के बाद कठिनाई से बाहर आता है। एंड फ्लू, और उड़ जाता है, टू ए नियर बाई, पास के, पॉन्ड मतलब होता है तालाब की तरफ, और पास के तालाब की तरफ उड़ जाता है। एज ही सेट डियर ऑन द इड ऑफ द पॉन्ड, एज ही सेट डियर, जैसे ही वह यहाँ बैठता है, ऑन द इड ऑफ द पॉन्ड मतलब तालाब के किनारे पर, जैसे ही वह तालाब के किनारे पर बैठता है, ही लुक्ड इनटू द वाटर, वह पानी में देखता है, वह पानी में देखता है। ही लुक्ड इनटू द वाटर, जब वह तालाब के किनारे बैठकर पानी में देखता है, ही सा, वह क्या देखता है, ही सा ए वाइट क्रो इन द वाटर, ही सा ए वाइट क्रो, उसने देखा एक सफ़ेद कौवा, इन द वाटर पानी में, उसने एक सफ़ेद कौवे को पानी में देखा। ही वॉज टेकन अबैक, वह चौंक गया, वह ही वॉज टेकन अबैक मतलब होता है वह चौंक जाता है। देन ही रियलाइज, तब उसे एहसास होता है, तब वह एहसास करता है, इट वॉज हिज ओन रिफ्लेक्शन, कि यह उसकी ही परछाई है। पहले तो वो चौंक जाता है, लेकिन फिर वह एहसास करता है कि हिज ओन रिफ्लेक्शन, यह उसकी ही परछाई है। द वाइट लाइम हैड टर्न, द वाइट लाइम सफ़ेद चूने ने, हैड टर्न उसको मोड़ दिया या बना दिया, हिम उसे, वाइट फ्रॉम बैक टू टेल, कह रहा है कि सफ़ेद चूने ने उसे फ्रॉम बीक टू टेल, मतलब कि बीक मतलब होता है चोंच से, टू टेल मतलब होता है पूंछ तक, सफ़ेद चूने ने उसे चोंच से पूंछ तक सफ़ेद बना दिया। उसने पानी में देखा परछाई में अपने आप को, और वो कह रहा है कि सफ़ेद चूने ने मुझे चोंच से पीठ तक पूंछ तक सफ़ेद बना दिया। द क्रो एंड टू द ट्री वेयर ही लिव्ड, कहाँ जाता है, जहाँ वह रहता है, उसी पेड़ पर चला जाता है, जंगल में। ऑन द वे ही थॉट, रास्ते में वह सोचता है, ऑफ ए प्लान, एक तरीके के बारे में, एक तरकीब के बारे में रास्ते में वो सोचते हुए आता है। व्हेन ही रीच द जंगल, जब वह जंगल के पास पहुंचता है, ही स्टार्टेड, वह शुरू कर देता है, क्रॉविंग लाउडली, क्रॉविंग लाउडली मतलब काँव काँव करना, तेज़ी से काँव काँव करना शुरू कर देता है। दिस अटैच द अदर क्रोज, दिस अट्रैक्ट द अदर क्रोज, यह दूसरे कौवों को अट्रैक्ट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। अटेंशन मतलब ध्यान को, जो अन्य कौवे को ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। दे आर ऑब्जर्व ए बर्ड वाइट इन कलर, दे आर ऑब्जर्व, वे देखते हैं, ए बर्ड एक चिड़िया, वाइट इन कलर जो सफ़ेद कलर की है, बट क्रोविंग जस्ट लाइक देम, लेकिन कौवे की तरह बोल रही है, उन लोगों की तरह बोल रही है। वो लोग देखते हैं कि ये तो चिड़िया है सफ़ेद कलर की, लेकिन हम लोग की तरह बोल रही है, मतलब काँव काँव करना, क्रोविंग मतलब काँव काँव करना, जस्ट लाइक देम उन लोगों की तरह ही। दे फॉलोड द बर्ड, दे फॉलोड वे उसका अनुसरण करते हैं, द बर्ड्स उस चिड़िए की, टू द ट्री पेड़ पर, वे पेड़ पर चिड़िया को देखने लगती हैं, उसका अनुसरण करने लगती हैं। देयर द वाइट क्रो सैड, तब सफ़ेद कौवा कहता है, फ्रेंड्स दोस्तों, मित्र, आई हैव ए मैसेज फ्रॉम द जंगल गॉड, आई हैव ए मैसेज, मेरे पास एक संदेश है, फ्रॉम द जंगल गॉड्स, इस जंगल के भगवान के द्वारा, इस जंगल के भगवान ने मुझे एक मैसेज भेजा है। ही हैज़ अपॉइंटेड मी टू बी योर किंग, ही हैज़ अपॉइंटेड, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है, मतलब कि मुझे टू बी योर किंग, मुझे तुम्हारा राजा बनने के लिए चुना है, मुझे तुम्हारा राजा बनाने के लिए भेजा है, या तुम्हारा राजा बनने के लिए मुझे चुना है। फ्रॉम टुडे
onwards फ्रॉम टुडे onwards, और उन्होंने अपने शब्दों में कहा है और उन्होंने मुझसे कहा है, यू ऑल मस्ट सर्व मी एंड ओबे ऑल माई कमेंट्स। कह रहा है कि यू ऑल मस्ट सर्व, तुम सभी मेरा कहना मानोगे, एंड ओबे ऑल माई कमेंट्स, और मेरी सारी बातों का पालन करोगे, जो मेरे आदेश का पालन करोगे, जो जो मैं कहूँगा। तुम सभी लोग मेरी बातों को मानोगे और मेरे आदेश का पालन करोगे। देखिए किस तरह से जंगल में मीटिंग कर रहा है ये आकर के कौवा। वाइट कलर का कौवा बन कर के आया है और ये सारे पक्षी उसको घेरे हुए हैं चारों तरफ से, और ये कह रहा है कि मैं भगवान का भेजा हुआ पक्षी हूँ और तुम लोग का राजा बनने के लिए आया हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम लोग मेरी आज्ञा मानोगे और मैं जो जो कहूँगा वो करोगे, मेरे आदेश का पालन करोगे। अब मैं तुम लोग का राजा हूँ। उसके बाद देखिए क्या होता है। द क्रोज वेयर सरप्राइज्ड, द क्रोज सारे कौवे, वेयर सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हो जाते हैं, टू से वाइट क्रो एक सफ़ेद कौवे को देखकर। सभी कौवे एक सफ़ेद कौवे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सो दे बिलीव्ड ऑल दैट द वाइट क्रो सैड, सो दे बिलीव्ड इसलिए वे विश्वास कर लेते हैं, दैट द वाइट क्रो सैड जो सफ़ेद कौवा कहता है उसका वो लोग विश्वास कर लेते हैं। दस द वाइट क्रो बिकम द किंग, दस द वाइट क्रो बिकम द किंग, इसलिए सफ़ेद कौवा वहाँ का राजा बन जाता है। He enjoyed it when the other crows bowed to him and obeyed his orders. He enjoyed वह आनंदित होता है, it when जब the other crows उसके और कौवे मतलब अन्य कौवे bowed to him and obeyed जब उसके अन्य कौवे उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वो बहुत ही आनंदित होता है। His orders उसके आदेश को मानते हैं, जब उसकी बातों को सुनते हैं और उसके आदेश को मानते हैं तब वह बहुत ही आनंदित होता है, खुश होता है। Soon the white crow became full of pride. Soon the white crow जल्दी ही सफ़ेद कौवा गर्व से भर गया, मतलब घमंडी हो गया, गर्वान्वित हो गया, गर्व से भर गया। One day it rained very heavily. एक दिन it rained very heavily, बहुत ही तेजी से वर्षा हुई। All the crows सारे कौवे hidden in the thick leafy banyans of a large, कह रहा है कि all the crows huddled छिप जाते हैं, इन द थिक बहुत ही मोटे, लीफली पत्तीदार, बनरेज ऑफ ए लार्ज बहुत बड़े से पेड़ के नीचे, ऑफ ए लार्ज बनियान ट्री बड़े से मोटे पेड़ के पत्तीदार पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। द वाइट क्रो वॉज आल्सो एमंग देम, द वाइट क्रो वॉज आल्सो एमंग देम, वह सफ़ेद कौवा भी उनके बीच में था। द वाइट क्रो सफ़ेद कौवा, वॉज आल्सो वह भी, एमंग देम उनके बीच था। बट द ब्रांचेस कुड नॉट कीप ऑल द रेन ड्रॉप, बट द ब्रांचेस लेकिन शाखाएँ, कुड नॉट कीप नहीं रख सकें, ऑल द रेन ड्रॉप सभी बूंदों को, मतलब कि बारिश की बूंदों को सभी शाखाएं नहीं रोक सकीं। अवे मतलब दूर करना, मतलब कि उसे रोक नहीं सकी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो ब्रांचेज और लीफ जो थी उनकी शाखाएं और पत्तियां उसको रोक नहीं सकी। सम बर्ड्स वेयर गेटिंग वेट, सम बर्ड्स वेयर गेटिंग कुछ पक्षियाँ गेटिंग वेट मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे। द वाइट क्रो वॉज आल्सो गेटिंग वेट,
द वाइट क्रो, वह सफ़ेद कौवा वाज आल्सो गेटिंग वेट, वह भी प्रतीक्षा कर रहा था। ड्यू टू रैन, किसका? बारिश का। बारिश की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब बारिश बंद होगी और हम लोग यहाँ से चलेंगे। सडनली सम क्रोज स्टार्टेड स्टेयरिंग एट द वाइट क्रो। कह रहा है सडनली, अचानक, सम क्रो, कुछ कौवे, स्टार्टेड, शुरू कर देते हैं। स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना, एट द वाइट क्रो, किस पर? सफ़ेद कौवे पर। अचानक कुछ कौवे सफ़ेद कौवे पर घूरने लगते हैं या ध्यान से उसको देखने लगते हैं। इन सरप्राइज, कैसे? आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्य में होकर उसको देखने लगते हैं। सम वेयर लुकिंग शॉक्ड, कुछ हक्के बक्के हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। एंड अदर वेयर लुकिंग एंग्री, और कुछ क्रोधित हो जाते हैं। कुछ तो शॉक्ड हो जाते हैं मतलब हक्के बक्के हो जाते हैं। एंड अदर वेयर लुकिंग एंग्री, और कुछ क्रोधित दिखाई देने लगते हैं। एक्चुअली द रेन ड्रॉप्स हैड स्टार्टेड, वास्तव में द रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदें, हैड स्टार्टेड, शुरू कर दी थी। वॉशिंग मतलब होता है धोना या साफ करना, वॉशिंग ऑफ, धोना। द वाइट लाइन, सफ़ेद चूने को। वास्तव में बारिश की बूंदें सफ़ेद चूने को धोना शुरू कर दी थी। फ्रॉम द वाइट क्रोज बॉडी, फ्रॉम द वाइट क्रोज बॉडी, सफ़ेद कौवे के शरीर से। सफ़ेद कौवे के शरीर से बारिश की बूंदें चूने को, सफ़ेद चूने को धोना शुरू कर दी थी। स्ट्रेक्स ऑफ ब्लैक कलर, कह रहा है स्ट्रेक्स ऑफ ब्लैक कलर, काले कलर की धारियाँ, वेयर शोविंग, दिखाई देने लगी थीं। बट द वाइट क्रो वाज अनवेयर ऑफ दिस, लेकिन सफ़ेद कौवा इससे अनजान था। लेकिन सफ़ेद कौवे को यह चीज़ नहीं पता था, इससे अनजान था। सून ऑल द वाइट लाइन गॉट वॉश्ड, जल्दी ही ऑल द वाइट लाइन, सभी सफ़ेद चूने, गॉट वॉश्ड, क्या होते हैं? धुल उठते हैं। वॉश्ड अवे, धुल जाते हैं। एंड द वाइट क्रो, और सफ़ेद कौवा, सेट एक्सपोज्ड एज एन ऑर्डिनरी ब्लैक क्रो, कह रहा है और सफ़ेद कौवा सेट एक्सपोज्ड एज एन ऑर्डिनरी, और सफ़ेद कौवा अपने पुराने ऑर्डिनरी ब्लैक कलर, अपने वास्तविक रंग में आ जाता है। ऑल द क्रो क्राउड इन एंगर एंड अटैक द चीट। ऑल द क्रो, सारे कौवे, क्राउड, तेजी से चिल्ला करके, इन एंगर, क्रोधित होकर, एंड अटैक, और आक्रमण कर देते हैं। द चीट, द चीट मतलब उसकी बेईमानी पर, उसके इस हरकत पर। द प्रेटेंडेड किंग हैड टू फील द जंगल टू सेव हिज लाइफ। द प्रेटेंडेड, उस बनावटी राजा को, हैड टू फील, महसूस होता है, द जंगल टू सेव हिज लाइफ, और वह जंगल की तरफ भागता है अपने जीवन को बचाने के लिए। क्या होता है? उस ढोंगी राजा को अपने जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागना पड़ता है। द प्रेटेंडेड मतलब होता है ढोंगी राजा। द प्रेटेंडेड किंग हैड टू, या बनावटी राजा को अपनी जान बचाने के लिए, हैड टू फ्ली द जंगल टू सेव हिज लाइफ, अपनी जंगल की तरफ उड़ना पड़ता है या भागना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उसको भी देख लिया जाए। मॉरल है, डोंट ट्राई टू बी व्हाट यू आर नॉट। डोंट ट्राई टू बी, ऐसा बनने का कोशिश मत करिए, ऐसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डोंट ट्राई टू बी, ऐसा नहीं बनना चाहिए, ऐसा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। व्हाट यू आर नॉट, जैसा आप नहीं हैं, मतलब जैसा आप हैं नहीं हैं वैसा आप बनने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद है स्टोरी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि पढ़ाने में कहाँ से कमी रह गई या कौन सा सेंटेंस या कौन सा वर्ड छूटा है, उसको भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आती रहेगी आप लोग के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।